बाई बैक ऑफ शेयर्स का एक जर्नल एंट्री से, जिसको अगर आप कंसेप्चुअली समझ गए तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा याद रखने के लिए। तो देखो, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर मतलब क्या? बेसिकली कैंसिलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी कि जब इक्विटी शेयर्स कोई भी कंपनी इशू करता है तो क्या इशू होता है? बेसिकली बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ड्यूरिंग द इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट क्यों करते हैं? बिकॉज दैट इज द लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी। तो वही इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं, क्योंकि एज पर द मॉडर्न रूल अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो उसको कर देंगे क्रेडिट। इसीलिए ही तो इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अब देखो, बाई बैक यानी कि जब कैंसिलेशन होता है तो उसका एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट। अब क्वेश्चन ही आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट क्यों कर रहे हैं? बहुत ही सिंपल सा चीज, बाई बैक के टाइम पे इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल हो रहा है, तो एट द टाइम ऑफ इशू लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ था तो उसको क्रेडिट किए थे। अब देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल कर रहे हैं डेबिट क्योंकि लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल हो रहा है, तो उसको रिवर्स करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट। नेक्स्ट, प्रीमियम ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, यानी कि सपोज कोई इक्विटी शेयर कैपिटल था 10 लाख और वो 10% प्रीमियम में पे बैक हो रहा है, यानी कि 1 लाख ज़्यादा पे कर रहे हैं कंपनी एट द टाइम ऑफ बाई बैक, तो दैट इज द लॉस फॉर ए कंपनी। अब एज पर मॉडर्न रूल अगर लॉस होएगा तो ऑब्वियसली वो डेबिट होगा, तो इसीलिए तो प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स कर रहे हैं डेबिट, दैट इज द लॉस, क्योंकि ज़्यादा पेमेंट कंपनी को करना पड़ेगा। अब देखो, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम क्रेडिट करते हैं, क्यों? क्योंकि दैट इज द लायबिलिटी फॉर ए कंपनी। सपोज कोई क्रेडिटर्स है तो उसको क्या बैलेंस करेंगे? हम क्रेडिट बैलेंस करेंगे। सिमिलरली इक्विटी शेयर होल्डर्स आर लाइक क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, फ्यूचर में पेमेंट करना है, यानी कि लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है तो उसको कर देंगे क्रेडिट।